डॉक्टर शिव गर्ग यूट्यूब स्टडी चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम क्रिया की परिभाषा और उसके भेदों का अध्ययन करने जाते हैं। जानते हैं सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने, कार्य की स्थिति या कार्य की प्रक्रिया का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे संदीप विद्यालय में पढ़ाता है, बाहर हवा चल रही है, यह पुस्तक है, पक्षी उड़ रहा है। इन वाक्यों में पढ़ाता है, चल रही है शब्द, उड़ रहा है, इन शब्दों से कार्य की स्थिति या प्रक्रिया आदि का ज्ञान होने से ये सभी शब्द क्रिया कहलाएंगे। अब कुछ क्रिया के भेदों के बारे में जानते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। सकर्मक क्रिया में जब भी कोई क्रिया की जाती है उसका कोई न कोई उद्देश्य या फल होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीच में किए जाने वाले सभी कार्य व क्रिया का व्यापार कहलाते हैं। राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में स्थान प्राप्ति क्रिया जाने का उद्देश्य है और कदमों का आगे पीछे होना व्यापार कहलाएगा। गौरव पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, साथ में शब्दों का उच्चारण ये क्रिया का व्यापार कहलाएगा। अदिति गाना गाती है, इस गाना क्रिया का मुख्य उद्देश्य मधुर अभिव्यक्ति है। लय, हाव भाव, सस्वर वाचन क्रिया का व्यापार है। सुनील लेख लिखता है, लिखित अभिव्यक्ति यह क्रिया का उद्देश्य है। लिखकर अभिव्यक्त करना और लिपिबद्ध करना, पेंसिल से लिखना ये क्रिया का व्यापार कहलाएगा। अर्थात जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई क्रिया की जाती है उसे फल कहते हैं और व्यापार फल की सिद्धि के लिए जो अन्य कार्य किए जाते हैं वे व्यापार कहलाते हैं। इन वाक्यों में स्थान प्राप्ति का आश्रय विद्यालय है, ज्ञान का आधार पुस्तक है, मधुर अभिव्यक्ति का गाना, लिखित अभिव्यक्ति का आश्रय लेख है, जबकि कदम रूपी व्यापार का आश्रय राम है, शब्द उच्चारण का आश्रय गौरव है, लयबद्ध वाचन का आश्रय अदिति और लिपिबद्ध व्यापार का आश्रय सुनील है। अतः यहाँ फल और व्यापार का आश्रय भिन्न भिन्न है। अर्थात फल प्राप्ति जो है वो पहले वाक्य में विद्यालय से पूरी हो रही है, दूसरे वाक्य में पुस्तक से पूरी हो रही है और गाना रूपी क्रिया में गाना से उद्देश्य ये फल प्राप्ति हो रही है और लिखित अभिव्यक्ति में लेख से लिखित अभिव्यक्ति प्रकट हो रही है। परंतु अतः यह सभी वाक्य सकर्मक कहलाएंगे, जबकि काम करने वाला, कदम चलाने वाला राम है, उच्चारण करने वाला गौरव है, लय हाव भाव सस्वर वाचन करने वाली अदिति है और लिपिबद्ध लिखने वाला देखे। अतः क्रिया किसी के द्वारा की जा रही है और फल किसी दूसरे को मिलने से यह सभी क्रियाएं कर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अब कुछ कर्मक क्रिया की परिभाषा समझते हैं। क्रिया के जिस रूप में क्रिया के फल और क्रिया के व्यापार का आश्रय भिन्न भिन्न होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। सोनिया नाचती है। नाचना क्रिया का
उद्देश्य है प्रसन्नता प्रकट करना, और व्यापार उसमें होता है अंगों का हिलना डुलना। मन्नत हंसती है, खुश होना, यहाँ हंसना क्रिया का उद्देश्य है, यह फल है, और मुख से आवाज़ें आना यह क्रिया का व्यापार है। ऋषभ रोता है, रोना क्रिया का जो फल है वो दुखी होना, यह दुख प्रकट करना है, और आंखों से आंसू आना यह क्रिया का व्यापार है। सौरभ सोता है, आराम करना क्रिया का फल है, यहाँ के शरीर के अंगों का निष्क्रिय होना क्रिया का व्यापार है। इन सभी वाक्यों में प्रसन्नता प्रकट करने का आश्रय सोनिया है, खुश होने का आश्रय मन्नत है, या दुखी होने का आश्रय ऋषभ है, और आराम करने का आश्रय सौरभ है। साथ ही अंगों के हिलना डुलना व्यापार का आश्रय भी सोनिया ही है, मुख से आवाज आदि का आश्रय भी मन्नत ही है, आंखों से आंसू आदि व्यापार का आश्रय ऋषभ ही है, और शरीर से के निष्क्रिय होने का आश्रय सौरभ ही है। अतः यह क्रिया के फल और व्यापार का आश्रय एक ही होने से ये सभी क्रियाएं नाचना, नाचती, हंसती, रोता, सोता, ये अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अब अकर्मक क्रिया की परिभाषा को जानते हैं। क्रिया के जिस रूप में क्रिया के फल और व्यापार का आश्रय एक ही होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की पहचान। कुछ अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रियाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। मरना एक अकर्मक क्रिया है, मारना सकर्मक क्रिया है, उड़ना अकर्मक क्रिया है, उड़ाना सकर्मक क्रिया है, चलना अकर्मक क्रिया और चलाना सकर्मक क्रिया है। कुछ सकर्मक क्रियाओं को अकर्मक में परिवर्तित किया जा सकता है। घेरना सकर्मक क्रिया है, घिरना ये अकर्मक क्रिया है, खेलना ये सकर्मक क्रिया है और खुलना अकर्मक क्रिया। लूटना सकर्मक, लूटना अकर्मक। सोना यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, सुलाना सकर्मक क्रिया है। इसी के साथ अध्यापक ने पाठ पढ़वाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलवाया, पंडित ने मंदिर में दूध चढ़वाया, पिताजी ने मेरे लिए 100 रुपये भिजवाया। इन वाक्यों में अध्यापक, माँ, पंडित, पिताजी, पढ़वाना, क्रमशः पढ़वाना, खिलवाना, चढ़वाना, भिजवाना आदि कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य से करवा रहे हैं। अतः यहाँ पे प्रेरणा होने के कारण ये प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। तो जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया के जिस रूप में व्यक्ति स्वयं काम ना करके अन्य किसी से क्रिया करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब संयुक्त क्रिया। अनुराग तुम आ जाओ, कृष विद्यालय की ओर चल पड़ा, राकेश खाना खाने लगा, सोनिया रो पड़ी, आज मुझे स्वप्न दिखाई दिया। इन वाक्यों में आ, चल, खाने, रो, दिखाई ये मूल क्रियाएं हैं, कोशीय अर्थ प्रदान करती है। इन क्रियाओं के अंत में आने वाले जाओ, पड़ा, लगा, पड़ी, दिया कोशीय अर्थ में सहायक हैं। अतः इन क्रियाओं को रंजक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात यहाँ पे एक मूल क्रिया आ, चल, खाना, रो, दिखाई ये मूल क्रियाएं हैं, और जाओ, पड़ा, लगा, पड़ी, दिया ये रंजक क्रियाएं हैं। तो संयुक्त क्रिया के बारे में जानते हैं। दो स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रियाएं जब स्वतंत्र और रंजक रूप में एक साथ मिल जाती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अभ्यास के लिए कुछ वाक्य। राम आता है, मोहन जाता है, पक्षी उड़ता है। इन वाक्यों में आप अकर्मक, सकर्मक,
प्रेरणार्थक, रंजक आदि क्रियाओं को अलग अलग करें। दिए गए वाक्यों का चयन करें और क्रिया राम फल खाता है जैसे क्रियापद सकर्मक है या अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या संयुक्त क्रिया है, जो भी है उसके नीचे आप दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखें। सामान्य रूप में क्रिया को समझते हैं। कर्म, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे नंदलाल क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में खेलना क्रिया में नंदलाल क्रिकेट को अधिक चाह रहा है, अतः क्रिकेट शब्द कर्म हुआ। सकर्मक में जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया आदि के बारे में विस्तृत रूप से जाना। ये वीडियो आपको कैसी लगी निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अन्य वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।